जो हमारा वोटर है वो आए और बायोमेट्रिक के ज़रिए अपना वोट कास्ट करें। मैं 2 बजे सोया हूँ, 4 बजे फिर मुझे कॉल आ गई है कि मेरे किसी वकील दोस्त के साथ या उसकी फैमिली के साथ कोई इशू बन गया तो मुझे वहाँ पहुँचना होता है। हमारी जो जमहूरियत है ये दीगर इलेक्शन की निस्बत ज़्यादा मजबूत है। वकला को प्रिपेयर करने के इशू हैं कि हमने अपने वकील को कैसे एक अच्छा वकील, एक प्रोफेशनल वकील बनाना है। हमारी जो बार है एक ऐसा इदारा है जिसमें रियल डेमोक्रेसी पाई जाती है। वकला के लिए, बार के लिए कौन सा कैंडिडेट अच्छा है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसजी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फिज़ा हुसैन। नाज़रीन, आज मेरे मेहमान बहुत ही ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं। सफदर सरसाना साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। कानूनी मैदान में तो इन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया हुआ है। इसके साथ साथ इन्होंने वकला के हकूक़, अदालती इंसाफ के बारे में बहुत ही ज़्यादा इनकी खिदमात है। तो आइए इनसे जानते हैं कि जो इंसाफ है उस पर इन्होंने कितना काम किया, वकला के हकूक़ हैं उसके बारे में ये किस तरह से इन्हें ट्रेन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, शुक्रिया फ़िज़ा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपने हमें दावत दी, हम आपके शुक्रगुजार हैं। तारफ़ तो आपने मेरा करवा दिया है। मैं फ़िज़ा जिस शोबे से मेरा ताल्लुक़ है ये सोसाइटी की करीम है। ना सिर्फ सोसाइटी की बल्कि हमारे जो है मुल्क का एक अहम सतून है। हमने मतलब सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है और सोसाइटी की प्रोटेक्शन के लिए एक वकील का बड़ा किरदार होता है। जिस सोसाइटी में वकला मजबूत हैं उसके तमाम इदारे इंसाफ की तरफ गामज़न है और वो मजबूती से चल रहे हैं। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपने कानूनी शोबा चूज़ किया, इसके पीछे क्या रीज़न थी? इसके पीछे रीज़न मेरी जो बतौर वकील चॉइस है, ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। सही। हमारी फैमिली में मतलब एक क्रेज़ था, हमारे फैमिली में बड़े अच्छे वकला, बड़े नामवर वकला रह चुके हैं, तो उसी सिलसिले की मैं एक कड़ी हूँ। सर, बल्कि ये देखा गया कि अगर किसी के घर में डॉक्टर है तो पूरी फैमिली पीछे डॉक्टर होगी, वकला है तो पीछे सारी फैमिली वकला की ही लाइन में ही आती है। ऐसा क्यों? ये आपका एक ट्रेंड बनता है, फिर आपके एक तरफ रुझान, आपकी तबीयत उसकी तरफ चली जाती है, आपके इंटरेस्ट वहीं पैदा हो जाता है, वहाँ पैदा हो जाती है। दीगर अभी मैं जब वकील बन रहा था मुझे 2 दफ़ा गवर्नमेंट जॉब की ऑफर हुई। सर, वकला की टोर भी तो बहुत होती है, रिश्ता जी वो हमारा बेटा तो वकील है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। मतलब आप किसी स्केल पे नहीं है, लेकिन सब जो है ना वो आपकी रिस्पेक्ट देते हैं। और सोसाइटी के लिए अगर एक वकील किसी सोसाइटी के लिए जितनी अहमियत रखता है उसको वही किरदार अदा करता है, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा ओहदा ही कोई नहीं है। सर, वकील के लिए कहा जाता है कि वकील तो सिर्फ नाम ही काफ़ी है। ये सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ आरा पाई जाती है वकला के बारे में, लेकिन जो मैं समझता हूँ अगर आपकी सोसाइटी का वकील मजबूत है, आपको इंसाफ आपकी डोर स्टेप पे मिल रहा है, तो आप का जो है आपकी सोसाइटी मजबूत है, आपकी प्रोटेक्शन है। तो बाकी काफ़ी सारी चीज़ें, अब वकला की आबादी भी दूसरे शोबों की तरह हमारी काफ़ी आबादी बढ़ चुकी है, मुख्तलिफ आराए मतलब वकला के बारे में आती हैं, लेकिन मैं इसको एक पैगंबरों का शोबा समझता हूँ, जिसने एक गरीब जो अदालत तक नहीं पहुँच सकता, जो पुलिस स्टेशन नहीं पहुँच सकता, इवन जो आपके ऑफिस तक नहीं पहुँच सकता, उसको उसने हेल्प आउट करना है, उसने उसको वे आउट देना है कि आपने यहाँ जाना है, कि आपका काम जो आपको मसला दरपेश है ये इस जगह से आपका हल होना है। तो मेरे हिसाब से तो ना सिर्फ प्रोफेशन ऑफ लॉ है, लेकिन ये पैगंबरों का एक शोबा है, अगर इसको पॉजिटिवली इसका किरदार। सर, आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपके क्या क्या फ़राइज़ है, क्या क्या काम है जो आपको करने होते हैं? बीइंग सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार मुल्तान, मेरे साथ 32 कोर्ट्स जो हैं वो अटैच हैं। हाई कोर्ट बार का जो अथॉरिटी बनती है, तो मैं हमारे हेल्थ के इश्यूज़ हैं, एजुकेशन, वकला के चिल्ड्रन के एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, वकला के मुआशी
इश्यूज हैं, वकला को प्रिपेयर करने के इशू हैं कि हमने अपने वकील को कैसे एक अच्छा वकील, एक प्रोफेशनल वकील बनाना है, हमने कैसे एक वकील की प्रिपरेशन करनी है कि वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियरी साबित हो सके। यानी कि तरबियत करते हैं हम एक वकील ये ओहदेदार का काम है कि वो इन चीज़ों के ऊपर काम करे। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि मैं वकील भी हूँ, पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ, तो मेरी एक ट्रेनिंग है सोशली, मैं शुरू से करता आ रहा हूँ। अभी मेरे साथ जितने भी डिस्ट्रिक्ट अटैच हैं उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं ये बतौर ओहदेदार सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार, मैं 1 साल का वक्त, इसको ज़्यादा वक्त नहीं होता, लेकिन मेरे बाद जो भी सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार रहेंगे उनको काम करना पड़ेगा। मैं एक ऐसा ट्रेंड दे के जाऊँगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आप लोगों को क्या चैलेंजेस होते हैं? क्योंकि हम नॉर्मली समझते हैं कि शायद वकीलों को तो कोई मसला ही नहीं होता, क्योंकि हम मसले लेकर जाते हैं और हमें सोल्यूशन मिलता है। तो आप बताएं कि जो वकला होते हैं उनके क्या मसाइल होते हैं? मैम, सारे चैलेंजेस ही वकला को हैं। जो आपके इशूज़ हैं वो भी तो हमारे इशू हैं। सोसाइटी में किसी भी कॉर्नर से कोई इशू उठता है, उसको हैंडल वकील ने करना है, उसके सामने वकील ने खड़े होना है। तो ये सारे आपके इश्यूज हमने खरीदे हुए हैं। सर, एक तो हमारे इश्यूज हैं जो आप लोगों ने अपने बनाए हैं, और हमारे जो मसाइल हैं उन्हें अपना मसला समझ के हल करते हैं। प्रोफेशनल वकील के लिए मैं कहता हूं कि उसका अपना ज़ाती कोई इशू नहीं होता सिवाय उसके फाइल के और उसके लिफाफे के। मैं ये भी समझता हूं कि जो ऑनर आपने करोड़पति बन के कमानी है, काला कोट पहन के अगर आपको वही ऑनर मिल गई है तो फिर आपको उन चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको वहीं फुल स्टॉप करना चाहिए और आपको जो मकसद लेके आए हैं उसके पीछे चलना चाहिए, मकसद की पैरवी करनी चाहिए। सर, बार और बेंच के ताल्लुकात कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें जो टर्नओवर मिला है इसमें आप मीडिया सारा देख रहा है। हमारे चीफ जस्टिस साहबान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हम अपने ओहदे को अदलिया की लाइन में गलत इस्तेमाल नहीं करते, ना हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। हम अदलिया के पास भी जाते हैं तो अपने सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जाते हैं, वेलफेयर के लिए जाते हैं, लहर के वेलफेयर के लिए जाते हैं। हमारा ज़ाती कोई एजेंडा नहीं है। सर, अच्छा, अगर कहीं पे कोई इशू चल रहा है तो उसको बेहतर बनाने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा सकते हैं बार और बेंच के ताल्लुकात में? इशू, हर इशू जो है बार और बेंच बड़ी मशहूर मिसाल है कि गाड़ी के 2 पहिए हैं। कहीं पर भी वन व्हीलिंग होती है तो उसका अंजाम मौत होता है। तो सबसे पहले तो चालान होते हैं, उसके बाद फिर जो इशू होते हैं वो तो होते हैं। कहीं पर भी अगर बार जो है वो वन व्हीलिंग करेगी तो उसका अंजाम भी मौत है, जो सिर्फ वकील को, सोसाइटी को नुकसान नहीं होता। वकला और बेंच के दरमियान अगर कोई भी तसादम बनता है उसका नुकसान सोसाइटी को जाता है, इस मुल्क को जाता है। तो इसलिए कोई भी बार और बेंच के दरमियान इशू बनता है उसको टेबल के ऊपर हल होना चाहिए, और ओहदेदारान को भी और जस्टिस साहबान को भी, जजेस साहबान को भी उनके साथ टेबल पे बैठ के इश्यूज़ का हल करना चाहिए। सर, जो बार की सियासत है इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? बार की जो पॉलिटिक्स है इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा इदारा है, हमारी जो बार है एक ऐसा इदारा है जिसमें रियल डेमोक्रेसी पाई जाती है। जहां आप मद्दे मुकाबिल आप इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, मद्दे मुकाबिल के साथ इलेक्शन ख़त्म होता है और हारने वाला जीतने वाले को चाय पिलाता है और उसके गले में जाके हार डालता है। और रियल डेमोक्रेसी यही है। हमारे एक चैम्बर पे 10 वकला हैं। मेरे चैम्बर से मेरे मध्य मुकाबिल को अगर कोई बंदा वोट दे रहा है तो वो मुझे ये जवाब देता है कि इट्स माय चॉइस। मैं उसको किस वजह से प्रायोरिटी दे रहा हूँ कि मैं आपके ऑफिस से, आपके फैमिली से, आपके दोस्तों में से मैं आपके मध्य मुकाबिल को वोट क्यों दे रहा हूँ, और उसको इजाज़त होती है, जो कि हमारी लोकल पॉलिटिक्स में या जर्नल पॉलिटिक्स जो हमारी है उसके अंदर ये चीज़ें नहीं पाई जाती। हम बल्कि सर इससे तो एक मैसेज ये भी जाता है ना कि अगर कोई इंसान इस पार्टी से दूसरी पार्टी को दे रहे, इट्स मीन उसका काम ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी पार्टी छोड़कर किसी और को वोट दे रहे हैं। अपनी हर जो हमारा वकील है
उसकी एक अपनी सोच है और अपनी सोच उसकी अपनी सोच प्रिवेल करती है कि मैंने किसको, मेरे सोसाइटी के लिए, वकला के लिए, बार के लिए कौन सा कैंडिडेट अच्छा है। वो ये नहीं देखता कि मेरा रिलेशन किसके साथ ज़्यादा बेहतर है। नो डाउट इसके ऊपर भी वोट मिलते हैं। अब हमारी जो हम इसको कंटिन्यू किया हुआ है, एवरी ईयर हमारा इलेक्शन है, तो हमारी जो जमहूरियत है ये दीगर इलेक्शन की निस्बत ज़्यादा मजबूत है। हम 24 घंटे हम इस ताक़ब में रहते हैं कि हमारे वकला हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा खुश हूँ और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खिदमत करनी पड़ती है। उनका काम, मुझे अभी रात को मैं लास्ट जो मेरी कॉल होती है रात को 2 बजे होती है, सही 2 बजे 3 बजे मैं अपना मोबाइल ऑफ नहीं करता। किसी दोस्त का किसी हॉस्पिटल में कोई इशू है, किसी दोस्त के किसी वकील के किसी दोस्त का अवामी खिदमत के लिए आप रात के 2 बजे भी अवेलेबल होते हैं? 2 बजे भी अवेलेबल होता हूँ और बाज़-औक़ात मेरे साथ ये भी होता है कि मैं 2 बजे सोया हूँ, 4 बजे फिर मुझे कॉल आ गई है कि मेरे किसी वकील दोस्त के साथ या उसकी फैमिली के साथ कोई इशू बन गया तो मुझे वहाँ पहुँचना होता है। और अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला के करम से मैंने पहले भी आपको कहा कि मैं बतौर सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, क्योंकि मैं एक वर्कर क्लास से आया हूँ, मैं एक जस्टिस के बेटे से इलेक्शन जीत के आया हूँ। मेरा उसकी क्लास और मेरी क्लास में बड़ा डिफरेंट था। तो मेरी कोशिश ये है कि मेरे बाद आने वाले जो दोस्त हैं, यानी आप एक ट्रेंड सेट करना चाहते हैं? ये सोच के आए कि अगर हम आएंगे तो हमें यहाँ ऑफिसर बन के नहीं बैठना। सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एक कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, हमने उस ओहदे के ऊपर ऐसे नहीं जाके बैठ जाना, ऑफिसर बन के नहीं बैठना। हमने दोस्तों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी बार के लिए, अपने बेंच के लिए, अपने दोस्तों के लिए काम करना है। सर, जनरल सेक्रेटरी के तौर पर आपको 5 महीने हुए, तो आपने बार के लिए क्या क्या खिदमात सर अंजाम दिए और आगे क्या क्या प्लान्स हैं आपके? जी मैडम, जिस वक्त मैं सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार मुंतखब हुआ, हमारी बार के जो हालात थे, जो हमारी बिल्डिंग थी बार की, उसकी वो हाई कोर्ट बार के लेवल पे उनकी प्रिपरेशन नहीं थी। सही। हमने हाई कोर्ट बार का नक्शा चेंज कर दिया है। वो कैसे? हमने बार रूम जो है, अपना बार रूम उसका कंपाउंड खुला किया है और जो हमारे वहाँ पे ये फ़ोटोकॉपी वाला, कंप्यूटर वाला और ये टाई कोट वाला, इस किस्म के हमारे जो स्टॉल्स थे, उनके लिए हमने बड़े खूबसूरत केबिन बनाए हैं। अब उसका इफ्तिताह करेंगे, आपको इंशाल्लाह दावत देंगे, आप भी वहाँ तशरीफ़ लाइएगा। उसके अलावा मैडम, हम जो हमारे इलेक्शन होते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि हम रियल डेमोक्रेटिक लोग हैं, शफाफ हमारी डेमोक्रेसी होती है। हमारे दरमियान कभी मतलब ये वोटों की वजह से कोई किसी से लड़ाई नहीं होती, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। हम इसको बायोमेट्रिक करने जा रहे हैं। अच्छा, सही। कि हर जो हमारा वोटर है वो आए और बायोमेट्रिक के ज़रिए अपना वोट कास्ट करें। इसके अलावा अब हमारा जो हाई कोर्ट बार मुल्तान है, मतलब हमारा नहीं है, आप सबका है हाई कोर्ट बार मुल्तान। सर, जब हम इतने दिल से खिदमत कर रहे हैं तो हमारा ही है, आप सबका है, सोसाइटी के लिए हम तो आपके लिए काम कर रहे हैं। तो काफ़ी उसका मतलब एरिया वास्ट हो गया है। उसके साथ बखर, दरिया खान, राजनपुर, साहिवाल, लोधरा मतलब इसकी टेरिटरी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक VIP हॉस्टल अपने वकला के लिए बनाएं, ताकि जो हमारे छोटी बार्स के नौजवान वकला हैं, उनके पास यहाँ आने के मौके कम होते हैं, सोर्सेज नहीं होते। शुरू के दिनों में सीखने का जो टाइम होता है, उस वक्त आपके पास सोर्सेज नहीं होते। जब आपके पास सोर्सेज आते हैं, आपके पास काम इतना हो चुका होता है कि आप बतौर स्टूडेंट लॉ को नहीं पढ़ सकते, आप फिर प्रोफेशनली जो कुछ कर सकते हैं वही कर रहे होते हैं और आप अर्निंग की तरफ चले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि नौजवान बच्चों के लिए, लड़कों के लिए एक हाई क्लास अपना हाई कोर्ट बार का हम हॉस्टल बनवाएं। हमने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में वकला के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए, उनके रिलेटिव्स के लिए हमने पासपोर्ट का ऑफिस बनाया है। वहाँ पर हमने शनाख्ती कार्ड और लाइसेंस जो है वो 1 विंडो पे उसको मुयस्सर किया है। और हमारे यहाँ एक डिस्पेंसरी थी जो तकरीबन 20 साल से मतलब इंडिपेंडेंटली चल रही थी, जिसके लिए हमें मुख्तलिफ जगह से फंड्स लेने पड़ते थे, मेडिसिन लेनी पड़ती थी। वो सब के लिए है। वहाँ जो लिटिगेंट्स जाते हैं वो भी वहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकते थे, लेकिन अब हमने उसको सरकारी हॉस्पिटल में कन्वर्ट करवा दिया, ताकि कोई भी शख्स बिला झिझक
वहाँ जाके हाई कोर्ट के आते में मौजूद है, उसको कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ जाके मेडिसिन ले सके। हमने अभी आप जैसे दोस्तों के तावन से फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया है। अच्छा सर, वकला की आपने ट्रेनिंग की बात की थी, तो उस ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और आइंदा उसमें क्या क्या चीज़ें? ये फिजा बड़ा अहम आपने सवाल किया है, क्योंकि हमारी बुनियाद वकला की ट्रेनिंग से है। एक वकील की जो ज़हनी सलाहियत है, हमने उसको किस तरफ मोल्ड करना है, किस तरीके से उसको हमने, मैं कल बच्चा था जब मैं वकील आया था, मैं बच्चा था, आज मैं सीनियर वकील बना बैठा हूँ। जो वक्त गुजरा है मुझे उसकी समझ ही नहीं आई। तो जो हमारा बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं, वो हमारा फ्यूचर है। आज हम उनको जिस तरीके से जिस लाइन पे ट्रेन करेंगे, वो आगे आके हमारी सोसाइटी के लिए उस लेवल पे बेनिफिशरीज हमारी सोसाइटी को फायदा पहुंचा सकेंगे। तो मैं आपके ज़रिए अपने नौजवान खसूसन साउथ पंजाब के नौजवान वकला को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आप प्रोफेशन ऑफ लॉज में हैं, आप अपनी ज़ात के लिए वकील नहीं बने, आपने सोसाइटी को, इस मुल्क को, इस मुल्क की मसाइल में उलझी हुई आवाम को आपने फ़ायदा पहुंचाना है और अपने प्रोफेशनली काम करना है। आपने ये कभी नहीं सोचना कि मैं एक दिन में अमीर हो जाऊं। अगर सफदर ससाना किसी बड़ी गाड़ी पे आता है तो मैं एक हफ्ते बाद उसी गाड़ी पे आना शुरू कर दूं। अगर ऐसा करेंगे तो देन आप लोगों के लिए हार्म पहुंचाएंगे, फिर आप दिन दिन में तरक्की करने की अगर कोशिश करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा कोई वकील सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। सही। उसको एक इतनी ऑनर मिल चुकी है, काला कोट पहनने के बाद आप किसी इदारे में जाते हैं आपको इज्जत मिलती है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं आपको इज्जत मिलती है, आप स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, अदालत में जाते हैं, आपको इज्जत मिलती है, जो करोड़पति लोगों को नहीं मिलती। इसलिए आप इन चीज़ों को छोड़ें, आप सोसाइटी के लिए काम करें, आप अपने प्रोफेशन के लिए काम करें, और वकील बनने के बाद आप ऐसे असातिज़ा को चॉइस करें, ऐसे सीनियर को चॉइस करें जिनके चैम्बर्स पे प्रोफेशनली काम चलता है। अच्छा सर, ट्रेनिंग में कौन कौन से मराहिल शामिल होते हैं? मैम, ट्रेनिंग जो वकील की जो कैपेबिलिटी है, ये खुदादाद सलाहियत है। आपको अच्छा, आपका उस्ताद, आपका अच्छा चैम्बर जो आपको जिस रास्ते पे चलाता है, आप बिल्कुल उसी तर्ज के वकील बनते हैं। यानी चैम्बर पे डिपेंड करता है कि आगे वकील कैसा बनेगा। चैम्बर अच्छा अब है हमारे तो... पंजाब बार कौंसिल इदारों ने भी इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। जब हमारा लाइसेंस, हमारे नए बच्चे का लाइसेंस बनता है, उससे पहले एक ट्रेनिंग का कोर्स रखा गया है। सही, जबरदस्त। क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है। मैं आपके तवस्सुक से, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है आपके लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, इस मुल्क और कौम के लिए। मैं जब वकील बनता हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद वकील बनना है। मैं बड़े बड़े इर्द गिर्द के ख्वाब को, बिजनेस के, को पुलिस के ख्वाब देखता हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन कर लेता हूँ तो मेरे वालिदैन या मेरा दोस्त या मेरा कोई साथी मुझे कहता है कि आप लॉ कर लो। हम इसको हादसाती तौर पे कहते हैं कि हम वकील बन गए। हमारे 90% जो दोस्त हैं वो हादसाती वकील हैं। उनको प्राइमरी क्लास से ये पता नहीं था कि मैंने बड़े होके लॉयर बनना है। जब आप डॉक्टर बनते हैं, अब आप देखते हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टर का ज़्यादा स्कोप है। उसकी वजह यह है कि जब आप डॉक्टर बनते हैं तो आपके बच्चे को पहली क्लास से बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। एग्जैक्टली। ठीक है। जब आप इंजीनियर बनते हैं तो आपको 8वीं क्लास से आपको मैथमेटिक्स और इसके मतलब उस लाइन के ऊपर चला दिया जाता है। वो मेंटली ही बच्चा रेडी होता है कि मुझे आगे डॉक्टर बनना है, तो उसी भी उसको एक सिमत मिल जाती है। उसको एक उसकी सिमत मुतय्यन होती है। वो उन चीज़ों को बचपन से ही उसका ज़हन नशीन हो रही होती है, जो कि हमारे लॉयर्स में ऐसा नहीं है। मैंने इसके ऊपर एक प्रपोजल बना के वज़ीर कानून को, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपनी तरफ से मैंने अभी 1 मंथ बिफोर मैंने दी है कि जो कानून है, कानून को निसाब में एक लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए। जिस बच्चे ने वकील बनना है वो क्यों ना नर्सरी से लेके अपनी ग्रेजुएशन तक, अपनी LLB तक उसको वो उसका एक माइंड सेट बना हुआ हो, और अगर उसका बुनियादी मजमून में शामिल होगा तो जो हमने लॉ करने के दौरान 3 सालों में रट्टे लगाने हैं और वो हमारी बुनियाद में शामिल होगा। इससे न सिर्फ जो मुआशरा है,
वो दीगर जो जिन ममालिक की हम मिसाल देते हैं कि अमेरिका में कोई बगैर लाइसेंस के ड्राइव नहीं करता, अगर कोई ड्राइव करता पकड़ा जाता है तो सोसाइटी उसके साथ बाइकाट कर देती है। हमारे यहाँ ये जुर्म ही नहीं समझा जाता। सर इस वजह से भी तो है ना, आपका जो ये आंसर था मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, इस वजह से कि जिन लोगों ने आगे कानून का पेशा इख्तियार करना है उनकी पहले ही बेस बन जाएगी, बुनियाद में ये होना, और जिन्होंने नहीं भी करना उनको पता चल जाएगा कि हमारे ये कानून है, ये करना जुर्म है और इस तरह से नहीं करना है। वो जिंदगी के भी कुछ रूल सेट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली रूल सेट हो जाते हैं, उसकी बेस बनी होती है। और वो जब मैं वकील बन के आया, मैंने ग्रेजुएशन तक ये नहीं सोचा था कि मैंने वकील बनना है। मेरे मामू एक बड़े वकील थे, तो जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली उन्होंने डिसाइड किया कि आपने एमबीए करना है, आपने लॉ करना है, आपने क्या करना है। फिर मैंने कहा जी जैसे मामू बड़े वकील थे, मैंने ऐसा वकील बनना है। लेकिन सारी प्रिपरेशन मेरी आफ्टर ग्रेजुएशन शुरू हुई। यही अगर मेरी नर्सरी क्लास से मेरा एक माइंड सेट होता कि मैंने बड़े होके मैंने वकील बनना है, और हमारे निज़ाम के अंदर, हमारे कोर्स के अंदर ये लॉ जो है वे एक बुनियादी लाजमी मजमून की शक्ल में, बुनियादी कवानीन की शक्ल से शुरू किया जाता, जो हमारी फैमिली से स्टार्ट होते हैं कवानीन। तो मैं आज जो मैंने 5-7 साल इस ट्रेनिंग में और इसमें मेरे लगे हैं वो मैं अच्छा सर एक और क्वेश्चन है कि जो मीडिया है वो अदालत पर कितना असरअंदाज होता है? लामुहल्ला मीडिया हर शोबे के ऊपर असरअंदाज होता है। आपकी जितनी पॉजिटिव इसकी रिपोर्टिंग है, मैं सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार मुल्तान हूँ, मैं देखता हूँ किसी के साथ ज्यादती हो रही है, मेरे बस में होता है, मैं उसके ऊपर कोशिश करता हूँ कि ये बंदा मजलूम है। इसी तरीके से आपकी जो रिपोर्टिंग है लम्हा ब लम्हा आपकी जो अदलिया है वो भी देख रही है। आपकी वजह से अदलिया ने कई एक्शन लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने महंगाई के ऊपर कई एक्शन लिए हैं, मतलब इसके ऊपर ज्यादती के केसेस में अदलिया ने आपके इदारों के जरिए अदलिया और मीडिया एक दूसरे के साथ जुड़े हुए लाजमी मजलूम है कि मीडिया उसको बताए कि ये इशू है, आगे आप लोगों का काम है कि इसको मीडिया का काम है वो सिस्टम तक बात को पहुंचाना, वो पॉइंट आउट कर दे कि यहाँ मसला है। अब आप बिल्कुल इसी तरीके से जो मेरा इदारा है, जो आपका इदारा है, हमने प्रोटेक्शन करनी है सोसाइटी की। अगर आपके इदारे में आने वाले लोग भी जिसने सहाफ़ी बनना है और उसका इख्तियारी मजमून उसका नर्सरी से, प्राइमरी से, 6ठी क्लास से उसका सहाफ़त होगा, तो वो आने वाले वक्तों में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेगा। सर आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब तक आपने इतने ज़्यादा केस लड़े होंगे, तो कौन सा आपके लिए सबसे ज़्यादा यादगार था कि इस तरह का केस मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा? सबसे मुश्किल भी हो सकता है, किसी भी तरीके से सबसे अलग केस जो आपने लड़ा हो। मेरी लाइफ तो हम जहाँ से हम वकील बने हैं, हमारी लाइफ तो है ही मुश्किलात का शिकार रही। हमें स्टूडेंट दौर से लेके वकालत तक, वकालत से फिर हमने ज़िंदगी को सिर्फ हम ज़िंदगी जीते नहीं रहे, हमने ज़िंदगी को फेस किया हुआ है। अब जो चीज़ें हमारे सामने मुश्किलात आती हैं, हमें वो मुश्किलात लगती नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें मैं ये समझता था कि सारा सिस्टम इस शख्स के खिलाफ हो चुका है और ये शख्स सच्चा है। तो क्या किया आपने? तो उसमें मुश्किलात थी जब पुलिस खिलाफ हो, जब जुडिशरी में भी कोई ऐसा आंसर पाया जाता हो कि उस बंदे के लिए इंसाफ मौजूद नहीं है, जब सोसाइटी भी उस शख्स के खिलाफ हो और एक वकील ये समझ ले कि ये शख्स सच्चा है और मैंने इसको साबित करना है, तो ज़िंदगी का वो मुश्किल केस होता है। मेरे पास एक क्रिश्चियन लड़की का केस था, उसने मज़हब इख्तियार किया था, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल फेस किए, इवन कि मेरी लाइफ को थ्रेट्स मिले, और उसमें जो सिस्टम था, सारी पुलिस वो ये समझती थी कि जो खातून है ये गलत है, जो अदलिया थी उसमें भी कुछ कारनार ऐसे थे जो समझते थे कि ये खातून गलत है। सारा सिस्टम उसके ख़िलाफ़ था। क्योंकि मैं उसका वकील था, उसने मेरे साथ जो बात करनी थी वो उसने साफ गोई करनी थी, उसने मुझे सच बताया था, मैंने उसकी तहकीकात की थी।
तो मुझे उसको इंसाफ दिलाने में बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से उसको मैंने इंसाफ दिलाया। मेरी अपनी लाइफ इनसिक्योर रही, लेकिन मुझे खुशी थी कि मैं किसी को इंसाफ दिलाने के लिए ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो अल्लाह का करम है, बहुत सारी मुश्किलात आई हैं, लेकिन हम इनको फेस करते करते जवान हुए, हमें इन चीज़ों की वो प्रॉब्लम नहीं रहती और हमें महसूस नहीं होता कि क्या मुश्किल है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत से हमें टाइम दिया और हमारे नाजरीन को बताया कि किस तरह से हाई कोर्ट बार अपने वकला की तरबियत करती है, किस तरह से उन्हें बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करती है, इंसाफ के लिए खुद कितना आप लोगों को जंग लड़ना पड़ती है, कभी कभी मुआशरे से भी लड़ना पड़ता है, निज़ाम से भी लड़ना पड़ता है, और इंसाफ दिलवाने के लिए आप लोगों की कितनी कोशिश है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। अल्लाह ताला आपको बहुत इज़्ज़त और तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपनी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।